नमस्कार, मैं रंजना झा कोलकाता से उपस्थित हूँ सदीनामा बुलेटिन में दिनांक 8 मार्च 2026 महिला दिवस के विशेष अवसर पर विशेष संपादकीय के साथ, जिसे लिखा है सह संपादक विजय गर्ग जी ने और जिसका शीर्षक है सदियों से समाज में विज्ञान संचार करती आई महिलाएं। तो आइए सुनते हैं। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, यह समाज की सोच, जीवन शैली और प्रगति से जुड़ा हुआ है। विज्ञान के विकास में जहां पुरुष वैज्ञानिकों के नाम प्रमुखता से लिए जाते हैं, वहीं सदियों से अनेक महिलाओं ने न केवल वैज्ञानिक खोजों में योगदान दिया, बल्कि विज्ञान को समाज तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। विज्ञान संचार के इस ऐतिहासिक सफर में महिलाओं की भूमिका प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी रही है। प्राचीन काल में ही महिलाओं ने ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत में गार्गी, वाचस्पति और मैत्रेयी जैसी विदुषियों ने दार्शनिक और वैज्ञानिक चिंतन को समाज में चर्चा का विषय बनाया। उनके प्रश्न और तर्क उस समय के ज्ञान विज्ञान की गहराई को जनमानस तक ले गए। यह विज्ञान संचार का ही एक रूप था, जहां जिज्ञासा और संवाद के माध्यम से ज्ञान का विस्तार हुआ। आधुनिक युग में विज्ञान संचार को नई दिशा देने वाली महिलाओं में मैरी क्यूरी का नाम अग्रणी है। उन्होंने रेडियम की खोज के माध्यम से विज्ञान को आम लोगों के जीवन से जोड़ा। वहीं जैन गुडाल ने अपनी शोध और पुस्तकों के माध्यम से वन्य जीव संरक्षण का संदेश विश्व भर में फैलाया। उनकी सरल भाषा और संवेदनशील दृष्टिकोण से जोड़ दिया। भारत में भी विज्ञान संचार के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय है। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति युवाओं में उत्साह जगाया। उनकी जीवन यात्रा ने यह संदेश दिया कि विज्ञान किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। इसी प्रकार टेक्सी थॉमस, जिन्हें मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ने न केवल रक्षा विज्ञान में योगदान दिया, बल्कि अपने व्याख्यानों और संवादों के माध्यम से विज्ञान को समाज के निकट लाने का कार्य किया। डिजिटल युग में विज्ञान संचार के नए मंच उभरे हैं। सोशल मीडिया, ब्लॉग, पॉडकास्ट और यूट्यूब जैसे माध्यमों पर अनेक महिला वैज्ञानिकों और शिक्षिकाएं जटिल वैज्ञानिक विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत कर रही हैं। इससे विज्ञान केवल किताबों तक सीमित न रहकर आम जनजीवन का हिस्सा बन रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान महिला डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सही जानकारी पहुंचाकर समाज में वैज्ञानिक सोच को मजबूत किया। महिलाओं द्वारा विज्ञान संचार का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि वे समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषकर बच्चों और युवतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती हैं। जब कोई लड़की किसी महिला वैज्ञानिक को मंच पर देखती है, तो उसके भीतर भी विज्ञान के प्रति आत्मविश्वास जागृत होता है। इस प्रकार विज्ञान संचार केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया भी है। आज आवश्यकता है विज्ञान संचार में महिलाओं की भूमिका को अधिक मान्यता और समर्थन मिले। विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और मीडिया संस्थानों को ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करना चाहिए। विज्ञान अब तब ही सशक्त बनता है जब वह समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, और इस सेतु का निर्माण सदियों से महिलाएं करती आई हैं। प्राचीन काल लोक ज्ञान की संरक्षिकाएं इतिहास के शुरुआती दौर में विज्ञान आज की तरह प्रयोगशालाओं में बंद नहीं था। वह जीवन जीने की कला थी। घरेलू उपचार और वनस्पति विज्ञान प्राचीन समाजों में महिलाएं ही प्राथमिक चिकित्सक थीं। उन्हें जड़ी बूटियों के रासायनिक गुणों और उनके प्रभाव का गहरा ज्ञान था, जिसे वे गीतों और कहानियों के जरिए समाज में प्रसारित करती थी। कृषि विज्ञान, बीजों का चयन, मिट्टी की उर्वरता और मौसम चक्र की समझ महिलाओं ने ही विकसित की और इसे एक सामूहिक ज्ञान बनाया। मध्यकाल चुनौतियों के बीच संचार मध्यकाल में जब शिक्षा पर पुरुषों का एकाधिकार बढ़ने लगा, तब भी महिलाओं ने हार नहीं मानी। पांडुलिपियों और अनुवाद, कई विदुषी महिलाओं ने वैज्ञानिक ग्रंथों का अनुवाद किया ताकि वे आम लोगों की समझ में आ सके। रसोई एक प्रयोगशाला, खाद्य संरक्षण और किण्वन जैसी जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को महिलाओं ने पारंपरिक व्यंजनों के रूप में समाज में स्थापित किया। आधुनिक युग और वैज्ञानिक चेतना
19वीं और 20वीं शताब्दी में महिलाओं ने औपचारिक रूप से विज्ञान संचारक की भूमिका निभाई। मैरी क्यूरी और इरेंज जूलियट क्यूरी, उन्होंने न केवल शोध किया बल्कि आम जनता और सैनिकों के बीच रेडियोलॉजी के महत्व को पहुंचाया। राचेल कार्सन, उनकी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग ने पर्यावरण विज्ञान को हर घर की चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने जटिल पारिस्थितिक तंत्र को इतना सरलता से समझाया कि पूरी दुनिया में पर्यावरण आंदोलन शुरू हो गया। भारतीय परिप्रेक्ष्य, एक अनूठी विरासत। भारत की विज्ञान संचार की जड़ें बहुत गहरी हैं। लोक परंपराएं, दादी नानी के बटुए से लेकर लोक कथाओं तक विज्ञान हमेशा मौजूद रहा। आधुनिक संचारक, आज भारत में इरावती कर्वे जैसी नृवंश वैज्ञानिक और गगनदीपी कांग जैसी वैज्ञानिक जटिल चिकित्सा विज्ञान को सरल भाषा में जनता तक पहुंचा रही हैं। आज की डिजिटल क्रांति, आज के युग में सोशल मीडिया, पॉडकास्ट और ब्लॉग्स के माध्यम से महिलाएं विज्ञान को लोकतांत्रिक बना रही हैं। वे न केवल वैज्ञानिक तथ्यों को साझा कर रही हैं बल्कि समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को वैज्ञानिक तर्क से चुनौती भी दे रही हैं। निष्कर्ष, महिलाओं ने विज्ञान को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि उसे जिया और बांटा है। उनका योगदान केवल प्रयोगशाला की चहारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने विज्ञान को समाज की भाषा दी है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विज्ञान की ज्योति को जन जन तक पहुंचाने में महिलाओं का योगदान अमूल्य रहा है। उन्होंने संवाद, लेखन, शिक्षण और शोध के माध्यम से विज्ञान को केवल ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का अंग बनाया है। धन्यवाद।